नमस्कार प्यारे बच्चों, आशा है आप सभी स्वस्थ होंगे। प्यारे बच्चों, पिछली वीडियो में हमने स्वर संधि के प्रथम भाग यानी दीर्घ संधि के बारे में जाना था। आज हम उसके दूसरे भेद किसके बारे में जानेंगे? गुण संधि के बारे में। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों, स्वर संधि का दूसरा भेद होता है गुण संधि। गुण गुण संधि क्या कहती है? गुण संधि कहती है कि ए और आ यानी ए और आ या तो ए होगा या आ होगा, उसके संधि के इधर होने पर और दूसरी तरफ ई ई उ उ री या री होने पर। ठीक है, गुण संधि ये कहती है कि इधर इसका ये गुण संधि का जो नियम है वो कहता है कि इधर तो ए और आ होंगे और संधि के दूसरी तरफ क्या होंगे? या तो ई होंगी या उ होगा या री होंगे। ये किस में परिवर्तित हो जाएंगे? ई किस में परिवर्तित होगी? ए में। उ किस में होगा? ओ में। और री किस में होंगे? अर में। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, गुण संधि हमें सिखाएगी कि कैसे ए, ओ और अर आए हैं। ठीक है, चलिए जानते हैं। प्यारे बच्चों, ए और ई के इधर होने पर, ए और ई के इधर होने पर, इधर ए होगा, इधर ई हो या ई हो या ई हो, ये तीनों नियम क्या कहते हैं कि ए या आ होने पर, ए या आ होने पर इधर या ई हो या ई हो या आ के साथ ई हो, ये तीनों क्या बनाएंगे? ए। कैसे बनाएंगे? क्योंकि हमारी जो संधि का नियम है पहले ही बता चुका है कि ए और आ के इधर रहने पर या तो ई हो या ई हो, वो दोनों ही क्या बनाएंगी? ए। यानी गुण संधि में हमें क्या मिलेगा? ए मिलेगा। देखिए, इसके कुछ उदाहरण समझ लेते हैं। उप प्लस इंद्र, यहाँ क्या है? ए और यहाँ क्या है? ई। इन दोनों ने मिलकर क्या बनाया? ए। यानी शब्द बना उपेंद्र है। ठीक है, क्या बना? ए। ए और ई, नियम के अनुसार ए और ई क्या बनाएंगे? ए। तो क्या बना? ए। उप प्लस इंद्र है, उपेंद्र है। ठीक है, सुर, यहाँ क्या है? ए है और यहाँ इंद्र, इंद्र का क्या है? ई है। अब जब इन दो स्वरों का मेल होगा, ए और ई का मेल होगा, तो क्या बनेगा? ए बनेगा। तो सुर प्लस इंद्र है, क्या बनेगा? सुरेंद्र है। शब्द क्या बनेगा? सुरेंद्र है। अब देखिए आगे, ए और ई, ए और ई मिलकर क्या बनेंगे? ए। कैसे? उदाहरण से समझते हैं। गण, गण में क्या है? ए है और इधर संधि के दूसरी तरफ क्या है? ई है। तो गण ए प्लस ई क्या बनेगी? ए। क्योंकि यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ता हमें, यहाँ इधर ए और आ होना चाहिए और इधर ई या ई होना चाहिए। हमें शब्द कौन सा मिलेगा इन दोनों की संधि करने पर? ए। ठीक है, तो गण ए प्लस ई, तो क्या बना? ए। गणेश है। क्या बना? गणेश है। नर, 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 यहाँ क्या है? ए और यहाँ ई, नर प्लस ईश है, नरेश है। आगे देखिए, आ प्लस ई क्या बनेगा? ए। अब देखिए, राका, यहाँ क्या है? आ और यहाँ क्या है? ई। तो आ और ई की जब संधि होगी तो बनेगा ए। तो राका प्लस ईश है, राकेश है। महा प्लस ईश है, महेश्वर है। आ और ई क्या बन गए? ए। शब्द बना महेश्वर है। प्यारे बच्चों, इनको एक बारी और पढ़ लेते हैं। उप प्लस इंद्र है, उपेंद्र है। सुर प्लस इंद्र है, सुरेंद्र है। गण प्लस ईश है, गणेश है। नर प्लस ईश है,
नरेश है, राका प्लस ईश है, राकेश है, महा प्लस ईश है, महेश्वर है। तो प्यारे बच्चों, नियम के अनुसार यहाँ क्या है, ए या आ है, और दूसरी तरफ क्या है, ई या ई है। तो हमारे पास गुण संधि में क्या आएगा, ए। आशा है आपको ए का नियम अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हम अगला नियम ओ के लिए पढ़ेंगे। देखिए, संधि का जो दूसरा नियम है वो क्या कहता है कि ए और आ के दूसरी तरफ ऊ या ऊ होने पर शब्द आएगा ओ। कैसे, देखिए, हमने यहाँ ऊ का नियम लिया है, आ प्लस ऊ, शब्द क्या आया है, वर्ण क्या आया है, ओ। आ और ऊ स्वर के मेल होने पर हमारे पास कौन सा वर्ण आएगा, ओ वर्ण आएगा। इन्हें जो प्यारे बच्चों हम संयुक्त व्यंजन भी कहते हैं, ठीक है, इसे और इसे, ठीक है। तो आ प्लस ऊ क्या होता है, सॉरी, संयुक्त व्यंजन है, संयुक्त स्वर कहते हैं। संयुक्त स्वर किस लिए कहते हैं, क्योंकि ये दो स्वरों के मेल से बने हैं, ठीक है। तो आ प्लस ऊ बनकर क्या बनेंगे, ओ। अब उदाहरण से समझ लेते हैं। महा प्लस उदय है, यहाँ क्या है, आ है, और यहाँ क्या है, ऊ है। शब्द क्या बना, महोदय। यानी हमारे पास संधि करने के बाद, आ और ऊ की संधि करने के बाद शब्द क्या आया है, ओ। यथार्थ यहाँ पर गुण संधि का प्रयोग हमने किया है। इस संधि को पहचानने का सबसे अच्छा तरीका भी यही होता है बेटा, अगर हमें पता ये शब्द आ जाए कि उपेंद्र है, अब आप यहाँ बताइए कि यहाँ कौन सी संधि है। जैसे ही हम ए को देखेंगे और हमें पता है कि ए का जो नियम है वो किसमें है, गुण में, तो हम पट से लिख सकते हैं कि हाँ यहाँ पर गुण संधि है। जो संधि वाले शब्द होते हैं इन्हें सरलता से पहचानने के लिए यह भी एक अच्छी विधि है। आप इसको इसके अनुसार यह पता कर सकते हैं कि यहाँ कौन सी संधि हुई है। जैसे अगर आपको आ, ई, ऊ, री मिलती है, संधि होने के बाद संधि युक्त शब्द में अगर आपको ये वर्ण मिलते हैं तो आप फट से बता देंगे कि यहाँ कौन सी संधि है, दीर्घ संधि। हमने पिछली वीडियो में से पढ़ा था। ऐसे ही अगर हमें यहाँ पर ए, ओ और अर मिलता है तो हम यहाँ पर फट से बता सकते हैं कौन सी संधि मिलेगी, यहाँ पर गुण संधि, ठीक है। यह संधि पहचानने का एक आसान तरीका है। अब आगे देखिए, महा प्लस उदय है, आ और ऊ मिलकर क्या बना है, ओ, महोदय है। आगे देखिए, यथा प्लस उचितम, अब आ और ऊ इन दोनों का जब संयोजन होगा, इन दोनों स्वरों का जब संयोजन होगा तो हमारे पास कौन सा स्वर आएगा, ओ। तो शब्द बनेगा यथोचितम, ठीक है। ये हमारे पास क्या था, गुण संधि का ओ का नियम, कि इधर ए और आ होने पर और दूसरी तरफ ऊ या औ होने पर हमारे पास कौन सा वर्ण आएगा, ओ। तो ये हमारे को संधि का दूसरा शब्द यानी गुण संधि का दूसरा वर्ण भी मिल गया है, ओ। अब हम आगे पढ़ेंगे अर के लिए कि अर कैसे आया है। देखिए, यहाँ ए या आ होने पर और इधर री या री होने पर, ठीक है, इधर तो ए या आ होगा और दूसरी तरफ री या री होगी, ठीक है। तो हमारे पास कौन सा वर्ण आएगा, अर। इसको हम कैसे लिखेंगे, ये जो अर आएगा री को, इसको हम संधि होने के बाद हम कैसे लिखेंगे, ये उदाहरण से देखते हैं। महा प्लस ऋषि है, अब देखिए यहाँ क्या है, आ है, और यहाँ क्या है, री है। नियम के अनुसार हमें इसे क्या बनाना है, अर। तो महा प्लस ऋषि है, तो यहाँ क्या बना, महर्षि। क्योंकि यहाँ री और आ की संधि होगी तो क्या बचा, शी बचा। और इसको हमने इसका जो दोनों का क्या बनाया, हमने अर बनाया है। अब अर को हम कहाँ लिखेंगे, यहाँ, ये इस रूप में आएगा। जो ये अर शब्द है यहाँ पर इस रूप में आएगा, मात्रा रूप में, ठीक है। तो महा जमा ऋषि है तो क्या बना, महर्षि है। राजा प्लस ऋषि है, शब्द क्या बनेगा, राजश्री है, महर्षि है, ठीक है। महा नहीं है, ये मह, क्योंकि आ तो हमारा संधि में हो गया ना, आ और री बनकर ही तो अर बनाए। तो यहाँ क्या बना है, महा प्लस ऋषि है, महर्षि है, और राजा प्लस ऋषि है, राजश्री है।
ठीक है, तो ये हमारा गुण संधि का तीसरा नियम क्या बताता है कि ए और आ के दूसरी तरफ री और री होने पर शब्द क्या बनेगा, वर्ण क्या बनेगा, अर। प्यारे बच्चों, इस प्रकार से आज हमने इस वीडियो में स्वर संधि के भेद, गुण संधि के बारे में जाना है। आशा है आप सभी को यह समझ आया होगा। तब तक के लिए धन्यवाद।